जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर। और आज मैं कहानी संग्रह में से उत्तम त्याग के दिन आपके लिए लेकर आई हूँ औसत दान व्रत कथा। सो इसे पूरी श्रद्धा और आस्था से सुनिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। जन्म जरा अरु मरण के रोग सहित जिन देव, औषधि दानी की कथा कहूँ करूँ तेरे से। चौरठ देश में द्वारिका नगर है। वहाँ नौमे नारायण श्री कृष्णचंद्र राज्य करते थे। इनके सत्यभामा तथा रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थी, जो परस्पर बहन भाव से प्रेम पूर्वक रहती थी। श्री कृष्ण प्रजा पालन और नीति न्याय आदि कार्यों में संपन्न थे। एक दिन वे श्री कृष्ण जी स्वजनों सहित श्री नेमिनाथ प्रभु की वंदना को जा रहे थे। एक मार्ग में एक मुनि अत्यंत क्षीण शरीरी ध्यानस्थ देखे तो करुणा और भक्ति से चित्त आंद्रित हो गया और अपने साथ वाले वैद्य से कहा कि तुम रोग का निदान करके उत्तम प्राशुक औषधि तैयार करो, जो कि मुनिराज को आहार के साथ दी जाए, जिससे रोग मिटकर रत्नात्रय की वृद्धि हो। वैद्य ने राजा की आज्ञा प्रमाण औषधि तैयार की और जब श्री मुनिराज चर्या को निकले तो कृष्ण राय ने विधि पूर्वक पटगा कर नवदा भक्ति सहित श्री मुनिराज को आहार के साथ औषधि युक्त तैयार किए हुए लड्डुओं का आहार दिया, जिससे कृष्ण राय के घर पंचश्चर्य हुए और औषधि का निमित्त पाकर मुनिराज का रोग भी उपशम हुआ। श्री कृष्ण जी औषधि दान के प्रभाव से वात्सल्य भाव के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। किसी एक दिन श्री कृष्ण राय कुरा मुनि दर्शन को गए। सौभाग्यवशात वे ही मुनि एक शिला पर ध्यानस्थ दिखाई दिए। तब भक्ति सहित वंदना करके राजा ने मुनिराज के शरीर की कुशल पूछी। तब शरीर से सर्वदा निष्प्रेम उन मुनिराज ने कहा, राजन, शरीर तो क्षणभंगुर है, इसकी कुशल अकुशलता ही क्या। ज्ञानी पुरुष इस पर वस्तु जानकर इसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं। नाशवान देह तो किसी दिन निश्चय ही नष्ट होवेगा और ये आत्मा तो अविनाशी टकोट कीट स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, सो इसकी पुद्गल आदि पर पदार्थ कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं इत्यादि। इस प्रकार मुनिराज के वचनों से राजा को बहुत आनंद हुआ, परंतु वह वैद्य जिसने औषधि बनाई थी अपनी प्रशंसा ना सुनकर तथा औषधि प्रयोग कर अपेक्षा भाव देखकर कुपित हुआ और मुनि की कृत ध्वनि आदि शब्दों से निंदा करने लगा। इससे वह तिर्यंच बंद करके उसी वन में बंदर हुआ। और एक दिन जबकि वह बंदर वन में एक वृक्ष से उछलकर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे वृक्ष पर जा रहा था, तब पवन के वेग से उस वृक्ष की एक डाली जिसके नीचे मुनिराज बैठे थे टूटकर उन पर गिरी और उससे एक बड़ा घाव मुनि के शरीर में हो गया, जिससे रक्त बहने लगा। ये देखकर वह बंदर कौतुकवश वहां आया और देखा कि मुनिराज के ऊपर वृक्ष की एक बड़ी डाल गिर पड़ी है और उसमें घाव होकर लघु बह रहा है। मुनि को देखकर बंदर को जाति स्मरण हो गया और जिससे उसने जाना कि पूर्व में वैद्य था और मैंने इन्हीं मुनिराज की औषधि की थी, परंतु उनके मुख से प्रशंसा ना सुनकर मैंने मान कसाय बस उनकी निंदा की थी, जिससे कि मैं बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। ये विचार कर उस बंदर ने तुरंत ही मुनिराज के ऊपर से ज्यों त्यों करके वह वृक्ष की डाली अलग कर दी और जड़ी बूटी लाकर मुनि के घाव पर लगाई, जिससे मुनिराज को आराम हुआ। पश्चात मुनिराज ने उसे धर्म उपदेश दिया और अणुव्रत ग्रहण कराए। सो उसने व्रत पूर्वक आयु के अंत में 7 दिन पहले संन्यास मरण किया। सो प्राण त्याग कर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। इस प्रकार औषधि दान के प्रभाव से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी और बंदर भी अणुव्रत ग्रहण कर स्वर्ग गया। यदि अन्य भव्य जीव इसी प्रकार आहार, औषधि, अभय और विद्या दान में प्रवृत्त होंगे तो अवश्य ही उत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। औषधि दान प्रभाव से श्री कृष्ण नर राय अरु कपि पायो विमल सुख दे सब मिलाए। तो इस तरह कथा पूर्ण हुई।
बोलो औषध दान कथा की जय। इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि औषध दान का प्रभाव कितना महान होता है। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने औषध दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और एक बंदर जिसने एक मुनि के घाव पर औषधि लगाई थी और अड़ू व्रत धारण कर उसको भी इस पुण्य से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए हम सभी अगर अपने जीवन में औषध दान के साथ साथ अन्य दानों को भी अपनाएं तो निश्चित रूप से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर सिद्धालय को प्राप्त कर सकते हैं। आहार दान जिससे किसी भूखे का पेट भर सके, औषध दान जिससे किसी रोगी का दुख दूर हो सके, ज्ञान दान जो अंधकार मिटाकर जीवन में सम्यक मार्ग प्रतिष्ठित करे, अभय दान जो डर से मुक्त करके जीव को निर्भय बनाए और अहिंसा परमो धर्म का संदेश फैलाए। 10 लक्षण के इस पावन पर्व पर आइए प्रतिज्ञा करें हम भी इन 4 दानों का पालन करते हुए त्याग और दया के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, नीचे अपने विचार कमेंट करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तम त्याग धर्म की जय। आप सबकी साधना निर्विघ्न निर्विकल्प हो, यही प्रार्थना है। जय जिनेंद्र।